हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2023-24 का। आज पर्यावरण अध्ययन का पेपर हुआ है जो कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए था। इस पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आए हुए थे, क्या क्या उनके आंसर लिखने थे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। और इसके पहले जितने भी पेपर हुए हैं सभी के आंसर मैंने चैनल पर डाला है, तो उनको भी आप चैनल पे जाकर के चैनल पे अवश्य देखिए। आइए आज देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के जो सही उत्तर हैं आपके, वो हम देखेंगे किस प्रकार से है। 2.5 घंटे का आपका पेपर है दोस्तों, पूर्णांक आपका 100 है। और सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इसको किस प्रकार से इसके उत्तर होंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपनी दोस्तों तक इसे शेयर भी ज़रूर करना और कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, इसमें लिखा है दिए गए चित्र से हमें क्या संदेश मिल रहा है। तो ये जो चित्र दिख रहा है इससे क्या संदेश मिल रहा है, तो ये जल संरक्षण है, यानी पानी को बचाने के बारे में कह रहा है ना। तो बी नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, जल संरक्षण। इसी के बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है रवि की माँ ने मिठाई कस कर बंद होने वाले एयर टाइट डिब्बे में रखी एवं रवि ने मिठाई साधारण डिब्बे वाले गत्ते के डिब्बे में रख दी। दूसरे दिन रवि ने देखा कि बहुत सारी चींटियां रवि के गत्ते वाले डिब्बे में एकत्र हो गई हैं। इससे चींटियों की किस विशेषता का पता चलता है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि चींटियां वहां आ गई, तो क्यों आई कि वो मिठाई के डिब्बे की सुगंध से आई है ना, सूंघने से। तो क्या होगा यहाँ पे, सूंघने की तीव्र क्षमता। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कि चींटियों में सूंघने की तीव्र क्षमता होती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का ए नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा है राजू के पास कुछ चीज़ें थी जिसमें राजू ने पानी से भरे टब में डालकर देखा तो कुछ चीज़ें पानी में डूब गई। आप बताएं कौन सी वस्तु पानी में डूब गई होगी। तो देखो यहाँ क्या है, सूखी पत्ती तो ये नहीं डूबेगी, कागज़ नहीं डूबेगा, माचिस की तीली नहीं डूबेगी, सुई डूब गई होगी, इसीलिए सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। तो आपको सी नंबर लिखना था। इसके बाद चौथा देखते हैं। इसमें लिखा है चित्र में दिया गया वाद्य यंत्र बनाने में किसका उपयोग होगा। तो ये वाद्य यंत्र क्या है, बीन है, और इसे बनाने में बांस का उपयोग हुआ है। तो ए नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। तो ए नंबर आपको लिखना है इसमें। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है सोनू ने 4 जगह चने अंकुरित करने के लिए रखे, इनमें से कौन से चने अंकुरित होंगे। तो यहाँ पर देखो दिया है कई दिनों तक पानी में भिगोकर रखे चने, तो ये नहीं आएगा, ये सड़ जाएगा है ना, धोकर धूप में भी नहीं रखेंगे। तो भिगोकर गीले कपड़े में जो लपेटकर चने रखे हैं वो अंकुरित होंगे। तो इसलिए आपका इसमें बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको प्रश्न नंबर 5 का बी नंबर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके ये विकल्प वाले प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। इसके आगे हम देखते हैं, आगे आपका जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 में आपको दिया है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या क्या लिखना है, ये आपका प्रश्न नंबर 6 से 10 तक है। तो इसमें देखते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी फरवरी मार्च में वार्षिक परीक्षा होने वाली है। और वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूँ 15 से 20 दिन पहले, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ होती है, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं, 6वां नंबर का प्रश्न है जिसमें पूछा है सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह बीन की धुन को कैसे सुन पाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कंपन से, है ना। तो इसमें लिख देना कंपन से सुन पाता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 6 का कंपन। इसके बाद हम देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न है आजकल स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कार्ड बनाए जा रहे हैं, कौन से कार्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्थ, है ना, हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो ये दूसरे नंबर 7वें नंबर के खाली स्थान में आपका हेल्थ आएगा। तो यहाँ पर आपको हेल्थ लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है मोमिडी टांद्रा किसको कहा जाता है। तो जो आम पापड़ बनाते हैं उसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आम पापड़। आम पापड़ को क्या कहते हैं, मोमिडी टांद्रा। तो यहाँ पर खालिस्तान में आपको आम पापड़ लिखना है। ये 1 नंबर का प्रश्न है आपका। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसमें लिखा है प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में, तो यहाँ क्या आएगा, तैरेगी, है ना, या तैरती है आएगा। तो तैरती है लिख देना। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 को हल करना है।
इसके बाद 10वें नंबर का प्रश्न है, दीपा की दादी ने कच्चे आम का बहुत चटपटा क्या बनाया था जो साल भर खाने के साथ वो खा सकती हैं? तो क्या होगा यहाँ पे? अचार, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा अचार। तो यहाँ पर आपको अचार लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला 10 प्रश्न तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं हम, अति लघुत्तरी प्रश्न है। 11 नंबर से 16 नंबर तक प्रश्न होंगे ये आपके, और ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। तो इसमें देखेंगे हम प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर के प्रश्न में पूछा है, ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो अपना भोजन हमसे 4 गुना दूरी से देख सकते हैं। तो इन पक्षियों के नाम क्या क्या होंगे? तो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में आप लिखेंगे कि पक्षियों के नाम है चील और बाज। तो चील और बाज ऐसे 2 पक्षी हैं जो अपने भोजन को काफ़ी दूर से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है। 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 12 पूछा है आपसे कि पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली किन्हीं 2 सामग्रियों के नाम लिखिए। तो पर्वतारोहण के लिए जो 2 सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो कौन कौन सी है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, स्लीपिंग बैग है, और भी सामग्री इस्तेमाल करते हैं तो उनके भी नाम आप लिख सकते हैं, जैसे पानी की बोतल रखते हैं, है ना, और छड़ी रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के नाम भी आपको लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। 2 पूछा है तो 2 हमने लिख दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्लीपिंग बैग। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ये हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पर कि मारिया की अम्मा पीने का पानी कुएं से भरकर लाती है। आपके आसपास पानी कहाँ कहाँ से लाया जाता है? 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो आपके घर के आसपास पानी कहाँ से लाते हैं? कुएं से, हैंडपंप से। तो ऐसे 2 स्रोतों के नाम आपको लिख देना है। कुआं लिख सकते हैं, हैंडपंप लिख सकते हैं, तालाब लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 में आपको लिखना था। 14 नंबर का प्रश्न है, सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाई जो है सीरम कैसे बनाई जाती है? तो इसका 14 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा कि ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसके उत्तर में लिखना कि प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखते हैं हम। 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुखाकर रखी जाने वाली खाद्य सामग्रियों को छाट कर लिखिए। तो यहाँ अचार, चिप्स, पापड़, मुरब्बा, शरबत इस प्रकार से है। सुखाकर रखी जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी है? तो सुखाकर हम चिप्स को रख सकते हैं, पापड़ को रख सकते हैं ना। तो ये 2 नाम आप लिख देंगे यहाँ से छाट कर। तो ये 2 नाम लिख देंगे जिन्हें हम सुखाकर रखते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में लिखा है, आपके स्कूल व आसपास बारिश का पानी गिरने के बाद कहाँ जाता है? तो कहाँ जाएगा? ज़मीन पर जाएगा। तो लिख देना ज़मीन पर जाता है। तो इस प्रकार से लिख देंगे आप। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, और 17 नंबर का जो प्रश्न है ये आपका 17 से 22 तक जो प्रश्न दिए हैं ये 3-3 नंबर के हैं, और लिखा है यहाँ पे 35 से 50 शब्दों में इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो इसके बाद 17 नंबर में लिखा है, वर्ग पहेली में से मच्छरों द्वारा होने वाली 3 बीमारियों के नाम खोजकर लिखना है। तो वर्ग पहेली में देखो कहाँ कहाँ है, तो देखो ये डेंगू लिखा है, ये है ना, तो इसको हम ऐसे गोला करके लिख देंगे आप। उसके बाद देखो ये चिकनगुनिया लिखा है, ये है ना, तो चिकनगुनिया को आप गोला करके लिख देना। फिर और कौन सा रोग होता है मच्छरों के द्वारा? तो मलेरिया होता है। देखो ये मलेरिया आ गया है ना, तो ये से 3 इनको गोला करके आपको यहाँ लिख देना। यहाँ डेंगू लिख देना, चिकनगुनिया लिख देना, और मलेरिया मतलब कॉपी में अपने उत्तर में लिखना है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा नंबर डाल के इन बीमारियों के नाम आप लिख देंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है कि राजू की दादी उसे क्यों कहती है कि खाना धीरे धीरे चबाकर खाओ? तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देखते हैं क्या लिखना है। 18 नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, क्योंकि खाना धीरे धीरे चबाकर खाने से खाना अच्छी तरह से पच जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है, इसीलिए राजू की दादी कहती है कि खाना धीरे चबाकर खाओ। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा है, आपके घर आज पानी नहीं आया, आप कौन कौन से काम नहीं कर पाएंगे? कोई 3 काम लिखिए। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि कौन कौन से काम नहीं कर पाएंगे आप। तो नहाना, कपड़े धोना, है ना, तो लिख देंगे नहाना,
है ना। फिर कपड़े धोना, तो कपड़े नहीं धो पाएंगे, है ना, कपड़े धोना नहीं कर पाएंगे। और क्या नहीं कर पाएंगे, खाना बनाना, है ना, पानी नहीं आया तो कैसे खाना बनाएंगे, तो खाना बनाना भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से 3 काम आपको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, पर्वतारोहण के समय एक ग्रुप लीडर की कोई 3 जिम्मेदारियां आपको लिखनी है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में कैसे लिखना है आप। तो प्रश्न नंबर 20 का जो उत्तर है, देखिए, ग्रुप लीडर की कोई 3 जिम्मेदारी लिखना है। तो पहले में लिख देना ग्रुप में सबसे आगे चलना, उसके बाद लिख देना सामान उठाने में सहायता करना, तीसरा लिख देना कि ग्रुप के सभी सदस्यों का ध्यान रखना। ये क्या है, पर्वतारोहण के समय ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में कोई 3 जिम्मेदारी बोला है, तो ये 3 आप लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना था दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि गोपाल की मौसी ने उसे एक टॉफ़ी दी जिसका स्वाद बिल्कुल संतरे के समान था। गोपाल को स्वाद का पता किस अंग से चला और हम कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में क्या लिखना है, ये हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में आप लिखेंगे कि गोपाल को स्वाद का पता जीभ के किनारे से पता चला और हम खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा आदि स्वाद को पहचान पाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है दोस्तों कि पानी में घुलने वाली तथा पानी में नहीं घुलने वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जो पानी में घुलती हैं ऐसी 3 वस्तुएं और जो पानी में नहीं घुलती हैं ऐसी 3 वस्तुओं के नाम आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या इनके उत्तर होंगे। तो यहाँ पर देखो, आप इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे कि पानी में घुलने वाली, और फिर पानी में जो घुलने वाली हैं उनको ऐसे लिखेंगे। घुलने वाली तो क्या है, शक्कर है, नमक है और हल्दी। ना घुलने वाली तो आटा नहीं घुलेगा, है ना, मतलब उसी में रहेगा पानी में ही। रेत नहीं घुलेगी, पत्थर नहीं घुलेगा। तो इस प्रकार से आप 3 नाम लिख देंगे जो पानी में घुलते हैं और जो नहीं घुलते इनके नाम। इसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है कि, और ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, बड़े उत्तर आपको लिखने हैं 23 से 26 तक। 23 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि ए नंबर में दिया है कि किसी बीज के अंकुरण से पौधे बनने की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र बनाना है। ये 5 नंबर का है आपका। और इसी में बी नंबर भी है, अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखिए। तो आपको दोनों लिखना है, ए और बी दोनों को लिखना है। तो पहले हम बीज के अंकुरण के पौधे बनने के चित्र को देखेंगे और अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिस्थिति है वो भी हम देखेंगे। तो किस प्रकार से आपको लिखना है 23 का आंसर वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 में देखिए, ए नंबर में जो अंकुरण है तो सबसे पहले ये बीज रहेगा, है ना, छोटा सा। फिर उसके बाद थोड़ा सा अंकुर आएगा ऊपर। फिर ये देखो थोड़ा वो बढ़ेगा अंकुर। फिर ये मिट्टी से बाहर निकलेगा, बढ़ेगा। फिर ये थोड़ा और बढ़ेगा और फिर इसमें क्या है, पत्तियां निकल जाएगी छोटी छोटी। तो इस प्रकार से ये क्या है, अंकुरण हुआ है, इसमें धीरे धीरे बढ़ा है। और बी नंबर में पूछा था कि अंकुरण के लिए जो आवश्यक जो है उसका तापमान क्या होगा। तो लिख देना बीज के अंकुरण के लिए जल, प्रकाश, ऑक्सीजन, तापमान सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं। इस प्रकार से आपको ए और बी में करना था प्रश्न नंबर 23 में। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर के प्रश्न में पूछा है, सोचिए और लिखिए। ए नंबर में लिखा है कि बछेंद्री पाल ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा। बी नंबर है झंडा कब कब फहराते हैं। और सी नंबर में है तिरंगे का चित्र बनाइए। तो ये तीनों प्रश्न ए बी सी आपको उत्तर लिखना है जो आपके 5 नंबर के होंगे। एक उत्तर नहीं लिखना है, तीनों प्रश्न के लिखना है, ए के, बी के और सी के, है ना। तो आइए देखते हैं कि ये इनके उत्तर क्या होंगे 24 नंबर। तो प्रश्न नंबर 24 में देखना कि उसमें पूछा था ए नंबर में कि बछेंद्री पाल ने तिरंगा चोटी पर क्यों फहराया था। तो उत्तर में लिख दीजिएगा कि बछेंद्री पाल ने तिरंगा चोटी पर इसलिए फहराया था क्योंकि हमारे देश को गर्व महसूस हो। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पूछा था कि तिरंगा झंडा आप कब फहराते हैं। तो लिख देना स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में फहराते हैं। फिर तिरंगे झंडे का चित्र बनाना है। तो सी नंबर में आप इस प्रकार से तिरंगे झंडे का चित्र बना देंगे, बीच में अशोक चक्र बना देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 24 भी कंप्लीट हुआ और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 25 है। 25 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है ये हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा है कि बरसात के मौसम में घरों के आसपास गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है ना। तो ए नंबर में है कि इस पानी में कौन कौन से जीव जंतु पैदा हो सकते हैं। बी नंबर में पूछा है इन जीवों को
से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और सी नंबर में पूछा है कि ये पैदा ना हो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे। तो ये भी आपका 5 नंबर का है दोस्तों। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा के पहले भी मैं आपको आपके पेपर के पहले अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस दूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए समय पर वो सब मिल सके, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। आइए देखते हैं 25 में पूछा था कि कौन कौन से जीव इससे पैदा होंगे। तो ए नंबर में लिखना मच्छर के लार्वा होंगे और रोग वाहक जीवाणु भी पैदा होंगे। उसके बाद दूसरे में पूछा था कि इनसे कौन कौन सी बीमारी होगी। तो बी में लिखना कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये आदि बीमारी होंगी। फिर है कि इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो लिखना गड्ढे में मिट्टी का तेल का छिड़काव करेंगे और हमारे घर के आसपास साफ सफाई भी रखेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 25 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है ये देखेंगे। तो 26 नंबर का प्रश्न है, दिए गए समूह में दो दो बीजों के नाम लिखना है। मसाले के रूप में प्रयोग करने वाले बीज क्या होंगे, उनके नाम लिखेंगे ए नंबर में। बी नंबर में पूछा है अंकुरित करके खाए जाने वाले बीज। सी में है हवा में उड़कर दूर जाने वाले बीज। फिर आकार में चपटे बीज, फिर आकार में लंबे बीज। इस प्रकार से ई तक आपको उत्तर लिखना है और ये 5 नंबर के आपके होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बीज इसमें आपके हैं और क्या क्या इसमें आपको उत्तर लिखना था। तो देखिए जो मसालों के रूप में प्रयोग करेंगे हम वो कौन से हैं। तो लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा, जायफल आदि ये बीज हैं आपके जो आप मसाले के रूप में प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो चना मूंग आएगा आपका बी नंबर में, है ना, जो आप अंकुरित करके खाएंगे चना और मूंग। फिर जो हल्के बीज हैं जो उड़ जाते हैं दूर तक, तो इनका नाम लिखेंगे कपास और सेमल का बीज है ना। फिर जो है आपके जो क्या चपटे बीज होते हैं वो कौन है, लौकी के, कद्दू के, तरबूज के बीज हैं, है ना। फिर जो आपके लंबे बीज होते हैं वो लिख देना सूरजमुखी, लौकी, ककड़ी, है ना, इनके बीज जो होते हैं वो लंबे होते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 26 तक कंप्लीट करना है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पर्यावरण का पेपर आज का। आज 23 दिसंबर का पेपर कंप्लीट हुआ दोस्तों, है ना। अगली वीडियो में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।